अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से माहिर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फहमी जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। ऐसे में उसके शोहर को इल्म हो जाता है कि वो अपनी बच्ची का रिश्ता कर रही है और वो भी मेरी इजाजत के बगैर, मुझसे पूछे बगैर। तो ड्राइविंग के दौरान ही वो अपनी बीवी से बात कर लेता, उस पर गुस्सा होता है। तो बस फिर उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मौत के मुंह में चला गया। अब घर में सफे मातम भी चुका है। तो फहमी अपनी बहन से बहुत ज्यादा नाराज है। ये नुकसान मेरा तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझसे हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तभी वो अपनी बहन को फोन कॉल की बात बता देती है, सज्जाद को तुमने ही कॉल की थी ना। तो अंदर बैठी राहिला जो ये सोच सोच कर परेशान हो रही है कि ऐसा ना हो कि ये फहमी अपनी बेटी के साथ इस घर में ना आके बैठ जाए। मैं इतनी मुश्किलों से इस घर के लोगों को कम करने में लगी हुई हूँ। फिर यूं ही हबीब आया तो इस राहिला को देखता है कि तुम कैसे बनी हुई हो, मैयत का घर है, क्या रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, यही वक्त है सबके साथ मिल बैठने का। अब ये हबीब ने अपनी गर्ज की वजह से इस राहिला को कहा, वरना इस जैसा बेहिस तो कोई नहीं। तो इधर एनी जिसकी पढ़ाई में हर्ष कम आ रहा था, बच्ची, घर के काम काज, फिर अपनी तबीयत खराब हो गई और अब उसके फूफा के चले जाने के बाद वो कॉलेज जा ही नहीं सकी। और इधर ये फहमी है जू की तू, जिस वजह से शोहर से लड़ाई होती रही और उसकी वजह से ये शोहर गम लेकर चला गया। अब भी फहमी को इसी बात की ही फिक्र है। साइका उसके पास आई, उससे हमदर्दी से बात करती है, उसके लिए चाय भी लेकर आई। तो फहमी का गम और भी भर आता है, कौन सोचेगा मेरी बच्ची के बारे में। तो साइका अपनी बहन को तसल्ली देती है। फहमी को तो ये सोचना चाहिए था कि उसे जैसे कैसे करके अपनी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल करवानी है, उसे कुछ बनाना है। मगर उसे तो ये सोच पड़ गई कि उससे शादी कौन करेगा, उसका सहारा कौन बनेगा। क्योंकि अब ये फहमी भी अपना सामान लेकर इस घर में शिफ्ट हो चुकी है। शोहर तो रहा नहीं, अकेले घर में कैसे रहती। और उधर एनी जो कि हर मामलात में पिस कर रह चुकी है, खास तौर पर उसकी पढ़ाई भी अब गई। कॉलेज में जब इतने दिनों के बाद वो वापस जाती है तो वो प्रिंसिपल उसे लेटर थमा देती है, हमें लगता है कि आप पढ़ाई को और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, आपको कॉलेज से निकाला जा रहा है। ये सुनकर तो एनी ज़ारो कतार रोने लगी, प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ लेती हैं, प्लीज मैम ऐसा मत करें, मुझे ना निकालें कॉलेज से, मैं पढ़ाई पढ़ना चाहती हूँ। मगर वो प्रिंसिपल आखिर एनी को इस कॉलेज से निकाल देती है। वो भी आखिर कब तक रिलीफ देती। आज एनी के जैसे सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो गए। वो पढ़ाई जिसकी खातिर हर मुश्किल का सामना करने में उसमें हिम्मत थी, ताकत थी, कुव्वत थी, आज वो चली गई। अब यहाँ पर जाती नहीं तो इस हबीब की कारस्तानियाँ, बस कुछ भी हो जाए, कोई मरे जिए जो मर्जी हो, मैंने कारोबार से अपना हिस्सा निकाल के रहना है। और अब तो उसके लिए प्लस पॉइंट ऐसा है कि फहमी को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि पहले भी फहमी इस हिस्से की खातिर, इस पैसे की खातिर उसके साथ मिल चुकी थी। यही मौका है भाई साहब के कारोबार से अपना हिस्सा लेने का। ये सुनकर फहमी कुछ कहती तो नहीं मगर सोच में पड़ जाती है। तो ऐसे में हबीब खुश हो जाता है कि अब फहमी को मैं कायल कर ही लूंगा, ऐसे उसे सब्ज बाग दिखाऊंगा कि तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम अपना हिस्सा ले लो। तभी तो ये हबीब अब बहुत खुश होता है कि मैं अपनी बाजी हारूंगा नहीं, जीतूंगा, क्योंकि अब की बार ये फहमी भी मेरे साथ होगी। होप सो व्यूअर्स, अब तो फहमी को अकल आ ही जाए कि जिस बात से मेरे शोहर को नफरत थी वो सुनना तक गवारा नहीं करते थे, मैं अब ये हिस्से की बात ना ही करूं तो अच्छा है। खैर व्यूअर्स, जो भी है, मगर अब की बार एनी के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। होप सो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना सही, या फिर वो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले ले। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि एनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएगी, क्या एनी के ख्वाब टूटने से बच जाएंगे? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।